कहा पत्थर से भगवान जल्दी आते हैं। अरे कहा आपके पास कोई प्रमाण है? बोले हाँ, यही प्रमाण तो बता रहा हूं कि जिस समय हिरण्याकश्यप ने काढ़ी कृपान कहूं, उसने कृपान निकाला। कृपान जानते किसे कहते हैं? जिसके तीनों तरफ धार होती है। तलवार में एक तरफ धार होती है, और कृपान में इधर भी धार होती है, इधर भी होती है, सामने भी होती है, तो उसको कहते हैं कृपान। कृपान माने कृपा न। तलवार में एक तरफ कृपा है, उलट कर मारो तो आदमी मरेगा नहीं, चोट तो लगेगी थोड़ी बहुत, लेकिन कृपान वह है जिसमें कहीं कृपा नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं तो तुलसीदास जी कहते काढ़ी कृपान कहूं, पितु काल कराल को देखी न भागे। लेकिन घबराया नहीं, प्रहलाद खड़ा रहा। राम कहां सब ठोर हैं खंभ में, बोले हाँ सुनिहा कंद्र के हरि जागे। बेरी बिदारी भे विकराल कहे प्रहलाद के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ो तुलसी तब से सब पाम पूजन लागे। भगवान प्रकट हुए खंभे से, वो खंभा पत्थर का था, इसलिए उसमें से भगवान प्रकट हो गए। और जब विश्वास हो जाए कि भगवान कहां से प्रकट होता है, अरे जहां से प्रकट हुआ उसी की पूजा करेंगे। एक दिन की बात, हमारे इलाहाबाद के पूरब में एक विंध्यवासिनी का मंदिर है, भगवती विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ है। मेरे जीवन की साधना का प्रारंभ वहीं से हुआ, सिद्ध पीठ है वो। एक दिन मैं वहां, एक मेरे शिष्य थे, उनके घर गया। उन्होंने अपने कुछ पढ़ने वाले मिर्जापुर के और अगल बगल के विद्वानों को आमंत्रित किया था। उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो साइंस के थे। उनको बुलाया कि आप आइए, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, वो विज्ञान की दृष्टि से धर्म को समझाते हैं, आप उनसे मिलिए, आपको लाभ होगा। मैं वहां गया, कुछ लोग बैठे हुए थे, चर्चा शुरू हो गई विज्ञान और धर्म के विषय में। 1 घंटे तक बात करते रहे। अब उन लोगों को आश्चर्य था, अभी तक लोग यही मानते हैं कि धर्म विश्वास का विषय है, धर्म में अकल की दखल नहीं है। लेकिन भारतीय धर्म के लिए ऐसी मान्यता गलत है। कुछ ऐसे हैं जहां धर्म में अकल की दखल नहीं है, जैसे इस्लाम में, जैसे ईसाईयत में, जैसे यहूदी में आप वहां अकल की दखल नहीं ला सकते। लेकिन वैदिक धर्म में तो बिना अकल के आप दखल हो ही नहीं सकते। यदि आप दखल होना चाहें, अंदर प्रवेश करना चाहें, तो आपको अकल की जरूरत है वहां, क्योंकि उनके मूल सिद्धांत में अंतर है। यानी ओल्ड टेस्टामेंट जो पुरानी बाइबल है वही आधार है नई बाइबल का, वही आधार कुरान का भी। आप कुरान पढ़िए, आपको पता चलेगा, बेस वही है, नाम का केवल अंतर है। और उसमें पुरानी बाइबल में बात समझाई गई है कि एडम और ईव, जिसको आदम और यहोवा कहते हैं कुरान में, उसको बाइबल में एडम और ईव कहते हैं। उनको खुदा ने मना किया था जब वो अदम के बगीचे में रहते थे स्वर्ग में, कि तुम सारे फल खाओ, एक वृक्ष था का इसका फल नहीं खाना, अब इसका फल खाओगे तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन होगा। एक दिन एडम कहीं चला गया था, ईव वहां पर थी, एक सर्प आया। सर्प ने कहा कि तुम्हें खुदा ने सारे फलों को खाने के लिए इजाजत दी है, इस वृक्ष के फल को खाने की इजाजत नहीं दी। बोले नहीं दी। कहा क्यों नहीं दी, जानते हो? ईव ने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती। कहा इसलिए कि इस वृक्ष का जो फल खाता है वो स्वयं खुदा हो जाता है, और खुदा नहीं चाहता कि कोई दूसरा खुदा बने, इसलिए उसने मना किया है। ईव ने कहा तो फिर, कहा तुम खाकर देखो। अब ईव ने उसका फल खा लिया। जब खा लिया तो वो सही में सचेत हो गई। जब सचेत हो गई तो उसने कहा कि अभी तक हम लोग इतने वर्षों तक इस बगीचे में
पशु ऐसा जीवन बिताते रहे। अब ये तो यथार्थ जीवन जीने का एक महामंत्र है। अब जब एडम आया कहीं से बाहर से, तो ईव ने उसे कंपेल किया कि तुम भी इसका फल खाओ। कहने पर वो भी विवश हो गया, उसका फल खाया। जब फल खाया तो उसे भी होश आ गई। जब उसे भी होश आ गई तो विचार करने लगा कि अभी तक हम लोग दोनों यहाँ बिना मतलब के पशुवत पड़े रहे, और उसके भी लगा कि खुदा ने हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया, हमें इस वृक्ष का फल मना कर दिया खाने के लिए। अब सायंकाल को खुदा आया, ढूंढते घूमते हुए, बगीचे की सैर करते हुए। ये बाइबल की कहानी सुना रहा हूं आप लोगों को। जब खुदा आए वहां पर, यानी परमात्मा, गॉड, कुछ भी कहो, तो वहां पर देखा तो एडम और दोनों नहीं थे। तो खुदा ने आवाज दी, एडम। तो वो खुदा को आते देख करके परमात्मा को एक झाड़ी के पीछे छुप गया, क्योंकि नंगे थे दोनों। तो जब खुदा ने आवाज लगाई परमात्मा ने, एडम, तो उसने वहां झाड़ी के नीचे से बोला कि पिताजी मैं यहां हूं। अरे कहा तुम मेरे सामने आओ। कहा सामने कैसे आऊं, मैं नंगा हूं। ईव कहां है? कहा वो भी यही है। कहा तुम लोग नंगे हो ये तुम्हें किसने बताया? तुम लोग नंगे हो ये किसने बताया? इसका अभिप्राय कि तूने मेरे मना किए हुए वृक्ष का फल खाया, क्योंकि बिना उसके फल खाए तुम्हें बोध हो ही नहीं सकता था। उसने कहा कि हां पिता, आपने मुझे ये जो स्त्री दी थी इसके कहने से मैंने फल खाया। तो खुदा ने वहीं पर श्राप दे दिया दोनों को कि तुम लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम लोग पतित हो जाओ। अब दोनों पापी हो गए, क्योंकि खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया था। और उल्लंघन क्या किया था? उन्होंने उस ज्ञान वृक्ष का फल खाया था। उसका नाम क्या था जानते? वृक्ष का ट्री ऑफ नॉलेज। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? ज्ञान वृक्ष। तो वहां यह सिद्धांत है कि ज्ञान के नाते ही तो एडम और ईव हेवन से निकाले गए, और यदि तुम ज्ञान का प्रयोग करते हो धर्म में, तो तुम भी हेवन के अधिकारी नहीं बनो। अब सोचिए, जहां मूल में ही गुण लगाओ, मूल में ही ज्ञान के लिए स्थान न हो, मूल में ही विचार के लिए स्थान न हो, मूल में ही तर्क के लिए स्थान न हो, वहां पर तुम क्या समझाओगे, किससे बात करोगे? इसलिए वहां तो ज्ञान के लिए स्थान नहीं है, धर्म में, मजहब में, रिलीजन में। लेकिन वेद का तो अर्थ ही ज्ञान होता है। एक बार मैं अमेरिका की गोष्ठी में बोल रहा था, तो वहां एक सज्जन ने बात की कि ये यानी पृथ्वी की गोलाई का पहले लोगों को ज्ञान नहीं था। सबसे पहले अमुक व्यक्ति ने बताया कि पृथ्वी गोली है। अरे हमने कहा भले आदमी, तुम लोगों को पता नहीं, हमारे यहां संस्कृत में शब्द ही है भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल की व्याख्या करने वाला कैसे मानेगा पृथ्वी चपटी थी? भूगोल हमारे शब्द है, दूसरा कोई शब्द है ही नहीं। उनका यही भूगोल आकर के तुम्हारे यहां ग्लोब बना हुआ है। तो भूगोल ग्लोब कैसे बन गया? तो मैंने उसकी पूरी व्याख्या करके बताई शब्द विज्ञान की दृष्टि से। खैर, तो मैं आप लोग ये बता रहा था कि वैदिक धर्म में ज्ञान के लिए पूर्ण प्रतिष्ठा है। तो मैं उन कहानी सुना रहा था आपको विंध्याचल की, कि अब जब उन लोगों ने सुना कि ये सारा वैदिक धर्म बिल्कुल विज्ञान है, प्योर विज्ञान है, अब लोग हैरान हुए। तो अभी चर्चा चली रही थी, तो मैंने कहा भाई देखो मंदिर बंद हो जाएगा, आप लोग यहां बैठिए, मैं जरा भगवती का दर्शन करके आ रहा हूं, फिर आपसे चर्चा करूंगा। तो एक लड़का खड़ा हुआ और कहता, आप भगवती कौन? अरे हम कहा विंध्याचल महारानी का दर्शन करना। वो कहता आप भी विश्वास करते हो, इतनी वैज्ञानिक दिमाग होकर के आप क्या हो गया, आप भी विश्वास करते हो मूर्ति में भगवान रहता? मैंने उससे पूछा, आपका मूर्ति में भगवान नहीं रहेगा और कहां रहेगा? कहें भगवान हम सबके हृदय में। अरे हम कहा छी छी, इतनी गंदगी में भगवान रह सकता है? तुम्हारे शरीर में मल है, मूत्र है, मज्जा है, रुधिर है, मांस है, ऐसी गंदगी में भगवान रह सकता है? कहा फिर भगवान कहां रहेगा? हम कहा मार्बल में। या कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल स्फटिक में भगवान रहता है, मार्बल, यहां कोई गंदगी नहीं है। मेरे कहने
मेरे कहने के प्राय कि दुनिया में इस प्रकार की दृष्टि मैं बता रहा था आपको, तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लोगों ने पूछा कि आप पाषाण क्यों पूछते, तो उन्होंने यही बताया कि भगवान पाषाण से प्रकट हुए थे, मनुष्य के हृदय से प्रकट नहीं हुए, इसलिए हम लोग भगवान को पाषाण से ही प्रकट करते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि गोस्वामी जी की यह मान्यता है कि निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे काम का नहीं है। जब तक वो सगुण रूप में प्रकट न हो तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने सगुण ब्रह्म की महिमा का गान किया और समाज को, हिंदू समाज को एक ऐसे परम पौरुष में शक्ति का अवलंबन दे दिया जिसके बल पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य को उखाड़ने का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारों के आधार पर ही आगे चला, और उसी संप्रदाय में एक महापुरुष हुए, नाम आप लोग जानते हैं, जिसका नाम था समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक महान शक्ति को तैयार किया, हनुमान जी की उपासना और राम नाम की महिमा का गान करते हुए, जिसने औरंगजेब के महान तंत्र को मूल से उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जब तक आपके आधार रूप में, संबल रूप में, अवलंबन रूप में साकार भगवान, सक्रिय भगवान, निष्क्रिय भगवान नहीं, निर्गुण भगवान तो निष्क्रिय है, गुणे नहीं है तो कर्म कहां से होगा उसके। इसीलिए तो सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में लिखा कि निर्गुण ब्रह्म को लेकर हम क्या करेंगे। बाद के कवियों ने सूरदास जी के शब्दों को अपने छंदों में बांधा। एक कवि लिखता है कि गोपियां पूछती हैं उद्धव से कि आपके ब्रह्म के हाथ है, बोले ना। कहा पांव है, बोले ना। बोले आंख है, बोले वो भी नहीं। कहा मुख है, कहा वो भी नहीं है। कहा न हाथ है, न पांव है, न आंख है, न मुख है, फिर तो वो भूत होगा, प्रेत होगा, भगवान नहीं हो सकता। ऐसा जो है वो भगवान नहीं हो सकता। ऐसे भगवान को लेकर हम क्या करेंगे। तो गोपियां कहती हैं कर बिनु कैसे गैया दुही हैं हमारे वह, हमें तो एक ऐसा भगवान चाहिए जो हमारे साथ गाय दुहावे। कर बिनु कैसे गाय दुही हैं हमारे वह, पग बिनु कैसे नाच थिर गिरिझाई हैं, कहीं रत्ना कर बदन बिनु कैसे खाई माखन, बजाई बेनु गोधन गवाई हैं, देख सुन कैसे दृग नयन विहीन, दृग श्रवण विहीन आए, भोरे ब्रजवासिन को विपत्ति बढ़ाई है, रावरो अनूप ब्रह्म अलख अरूप ऊधो, कहो वह कौन धो हमारे काम आई है। ऐसा ब्रह्म लेकर हम क्या करेंगे। हमें तो एक ऐसे भगवान की जरूरत है जो हमारी विपत्ति को सुनकर दौड़ा आवे और हमारे साथ खड़ा होकर के हमारी रक्षा करे। गोस्वामी जी ने एक ऐसे भगवान का उदात्त चरित्र आपके सामने रखा और बताया कि यह भगवान साकार धर्म की प्रतिमूर्ति। धर्म की प्रतिमूर्ति माने अधर्मी के लिए नहीं है। किसके लिए। धर्मी के लिए। यदि आप धर्म में आस्था रखते हैं, चाहे आप कर्म में आस्था रखते हो, ज्ञान में आस्था रखते हो, भक्ति में आस्था रखते हो, किसी में आस्था रखते हो, लेकिन ये तीनों जो धर्म के अंग हैं, यदि इनमें आस्था रखते हैं आप, तो भगवान आपके साथ, भगवान आपके पीछे पीछे, भगवान की शक्ति अंश रूप में आप में विद्यमान है। और यदि आप आस्था से भगवान को स्मरण करते हैं तो हम पुनः आपको शक्ति से भर देगा। ऐसे भगवान के चरित्र का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जब गोस्वामी जी के इस रचना का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसी अद्भुत देन दुनिया में बहुत कम महापुरुषों ने दी है। आचार्य शंकर की कृति आप पढ़िए, एकांगी है। बाद के उनके कुछ ऐसे श्लोक हैं जो भक्ति परक हैं। उनका जीवन पूरा ज्ञान और भक्ति और कर्म से युक्त था, लेकिन उनकी शिक्षा एकांगी है। सर्वम खलुदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, और उनके सार शब्दों में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेति ना परा,
लेकिन तुलसीदास जी ऐसे मिथ्यावाद के समर्थक नहीं हैं। वह आपको बताते कि यह जगत मिथ्या है। यदि जगत मिथ्या होगा तो आप जगत में ही रहते हैं, आप जगत के अंश हैं, आप सत्य कैसे हो सकते हैं? और यदि आप भी मिथ्या हैं, जगत भी मिथ्या है, फिर आपके सारे कर्म धर्म सब मिथ्या हैं, फिर इस जगत में वेद शास्त्र पुराण सब मिथ्या है। जब सब कुछ मिथ्या है तो रोने वाली क्या बात है? कहा वो आ गया विदेशी, कहा मिथ्या है, कहा उसने सबको खत्म कर दिया, कहा मरना तो था ही, उसमें क्या अंतर पड़ता है? इसलिए गोस्वामी जी इस मिथ्यावाद के अतिवादी नहीं थे। उनके राम इस मिथ्यावाद के समर्थक नहीं है। उनके राम तो प्रतिपल धर्म की मर्यादा को प्रतिष्ठित करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरणी, पीई विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निज सज्जन पीरा। क्या करते हैं? असुर मारी थापई सुरन, राखई निज श्रुति से तू, जग विस्तारई विशद यश, राम जन्म कर हेतु। गोस्वामी जी ने महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य के ये लक्षण होते हैं कि उसमें नायक के चरित्र के साथ एक ऐसा पात्र भी होता है जिसको खलनायक व प्रतिनायक कहते हैं। यदि सामाजिक स्तर पर इस प्रकार की स्थिति हो जहां एक की उद्भावना की जाए और दूसरा प्रत्यक्ष दिखाई देता हो, वहां पर क्या कहा जाए? हम जब रामायण की गाथा को पढ़ते हैं और विशेषकर कलयुग के प्रसंग को, तो हमें लगता है कि गोस्वामी जी ने अपने समय की सारी कहानी को कलयुग की गाथा में गाया। और उस समय भारत के जो शासक थे किस प्रकार के अत्याचार कर रहे थे उसका भी उन्होंने संकेत किया है। और कवितावली रामायण में तो उन्होंने विशेष रूप से उसका खुलेआम वर्णन किया है, खुलेआम वर्णन किया है उन्होंने। कवितावली में, विनय पत्रिका में भी उन्होंने संकेत किया है, गीतावली में भी किया है, दोहावली में भी किया है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, सारी 11 रचनाएं हैं उनकी। उन 11 रचनाओं में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो यानी पूरा खंड काव्य और काव्य के रूप में, उनमें उन्होंने अपने तत्कालीन परिस्थितियों का पूर्ण वर्णन किया है संकेत रूप में वैसे भी। लेकिन रामायण में, क्योंकि रामायण एक महाकाव्य, सांस्कृतिक और दार्शनिक महाकाव्य था, इसलिए इसमें नाम तो नहीं लिया, क्योंकि शाश्वत सत्य एक कालिक नहीं होता, एक देशीय नहीं होता, वो सर्वदेशीय और सर्वकालिक होता है। एक बार एक सज्जन मेरे से कह रहे थे कि अमुक ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए हिंदू शब्द हमें विदेशियों ने दिया है। मैंने उनसे कहा, हम कहा कि रामचरितमानस के रचयिता जब तुलसीदास जी यहां थे तो उसमें हिंदू शब्द था कि नहीं था? कहा था। हम कहा तो तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में हिंदू शब्द कहीं नहीं लिखा, तो इसका क्या अभिप्राय है कि हिंदू शब्द तुलसी के बाद में आया है? उन्होंने अपनी रामायण में कहीं हिंदू शब्द लिखा है? कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बात नहीं है, जो सार्वभौम, सार्वकालिक, सार्वदेशी ग्रंथ होते हैं, साहित्य होते हैं, उनमें किसी वर्ग विशेष का, किसी जाति विशेष का, किसी देश विशेष का, किसी समाज विशेष का नाम नहीं होता, वो सार्वभौम है। आप पूरे वेद पढ़ डालिए, आपको कहीं भी किसी जाति का नाम नहीं मिलेगा पूरे वेद में। आर्य शब्द का प्रयोग वेद में जितनी बार आया है वह किसी भी जाति के अर्थ में नहीं है, वह गुण के अर्थ में है। हमारे किसी भी साहित्य में आर्य शब्द जाति के अर्थ में नहीं लिखा गया है, बिल्कुल नहीं लिखा गया है कहीं भी। वहां पर पत्नी अपने पति को आर्य पुत्र कहती है। हमारे व्यवहार में आजकल भी बोलचाल की भाषा में
ग्रैंड मदर को अय्या कहते हैं। अय्या अवधी बोली में अय्या माने क्या होता है जानते हो? आर्या। आर्या शब्द का अपभ्रंश है अय्या, यानी अपने से श्रेष्ठ को आर्या कहना, नारी को अपने से श्रेष्ठ को आर्य कहना। दक्षिण भारत में एक शब्द है अय्यर, सुना होगा आप लोग, विद्वानों के लिए प्रयुक्त होता था वो। अय्यर माने आर्य, और जो आर्य नहीं थे उनके लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग होता था वहां, नैयर। नैयर माने न आर्य। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये शब्द जो प्रयोग होते हैं वो जाति अर्थ में नहीं है, गुण अर्थ में है। वेद में मनुष्य के लिए ज्ञान का उपदेश दिया गया है, शास्त्रों में मानव के लिए ज्ञान का उपदेश दिया गया है। पूरी गीता आप देखिए, कहीं भी किसी जाति का नाम नहीं मिलेगा आपको, वहां मानव के लिए उपदेश है। भगवान कहते हैं एमे मदमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, मनुष्य मात्र के स्वकर्मणात्मभ्यर्चा सिंधु मिलति मानवा, मानव मात्र के लिए है। क्या उसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, क्या ये तो जाति नहीं है? दुर्भाग्य से हमने वर्ण को जाति स्वीकार कर लिया। वर्ण और जाति में बड़ा अंतर होता है। वर्ण होता है, शास्त्र में वर्ण शब्द का अर्थ किया गया है जो वृणोति, जो वर्ण करता है, वो वर्ण किया हुआ है, वो जन्म से नहीं आया है, समझे, उसको स्वीकार किया हुआ है। लेकिन जाति जो है वो स्वीकार नहीं की जाती, वो तो समान प्रसवात्मिका जाति, वो तो समान रूप से उत्पन्न होती है, पिता से उस पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। और इसलिए हमारे यहां मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मानव एक जाति है। जैसे गऊ एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, हाथी एक जाति है, बकरी एक जाति है, भेड़ एक जाति है, ऐसे मानव एक जाति है। बात समझे? इसलिए ये ज्ञान विज्ञान जो है वो पशु जाति के लिए नहीं है, किसके लिए? पक्षी जाति के लिए नहीं है, ये मानव जाति के लिए है। इसलिए हमेशा मानव मात्र के लिए उसका प्रयोग होता है। तो महाकवि जो है वो अपनी रचना किसी एक वर्ग के लिए नहीं करते, मानव समाज के लिए करते हैं। यही तो कारण है कि आज रामचरितमानस दुनिया के हर एक देश की भाषा में पहुंच गई। यदि वह किसी जाति के लिए लिखी गई होती तो वहीं तक रहती हो। राम का आदर्श मानव मात्र के लिए आदर्श है। राम एक महामानव है, उनके लिए नहीं कह सकते कि महान क्षत्रिय हैं या महान भारतीय, महामानव है। और महामानव होने के नाते मानव मात्र के लिए उनका जीवन आदर्श है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि जहां वह महामानव आविर्भूत हुआ उस जगह की महिमा तो है ही, इसलिए उस स्थान की महिमा को भी हम स्वीकार करते हैं। इस रूप में, नाम रूप लीला और धाम के रूप में, वह नाम वह रूप उसकी लीला, यह सब किसी धाम से संबंधित होता है। इसलिए हमारे यहां धर्म की व्याख्या में नाम रूप लीला और धाम माने स्थान, ये चारों की महत्ता जुड़ी हुई होती है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता था कि भगवान राम का यह पावन चरित्र धर्म का सर्वांगीण विवेचन है। धर्म का सर्वांगीण, एक एक अंग को, धर्म के 10 अंग जैसे कल मैंने संकेत किए थे, उसमें बताया था कि धृति है, क्षमा है, दम है, अस्तेय है। अब एक एक अंगों की व्याख्या करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि समय कितने दिन और रह गए मालूम है? 3 दिन, चलो 4 दिन हम बोल देंगे बस। अब 4 दिन में इतनी लंबी व्याख्या कैसे पूरी हो जाएगी? इसलिए मैं संकेत रूप में आपको बता रहा हूं कि राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। धर्म का प्रत्येक एस्पेक्ट जो है, प्रत्येक पहलू जो है, वह राम के जीवन में विद्यमान है। और धर्म के क्रियात्मक रूप में, भावात्मक रूप में और बोधात्मक रूप में, ये 3 तत्व हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया। मनुष्य जैसा ज्ञान रखता है वैसे भावना बनती है, वैसे उससे कर्म होते हैं। यह सिद्धांत है वेद का। यम यम चिंतेत तम तम भावेत, यम यम भावेत तम तम करोति। जैसा मनुष्य चिंतन करता है वैसी भावना बनती है, और जैसी भावना बनती है वैसा कर्म करता है। तो ज्ञान, भाव और क्रिया। अब भगवान कहते हैं कि देखिए, ज्ञान जो है ये मूल है धर्म का। धर्म का मूल क्या है? ज्ञान। गीता में भगवान ने बताया, नहीं ज्ञानेन सत्य संपवित्र में विद्यते, वह मूल है। और भाव उसकी अभिव्यक्ति है।
उसके बीज रूप में और कर्म उसका साकार रूप है। यदि ज्ञान तुम्हारा ठीक है, ज्ञान किससे संबंधित होता है जानते हो? लक्ष्य से। और 4 बातें याद रखना आप, फिर आपको कल अधिक समझाएंगे। 4 बातें याद रखना। मनुष्य को एक यात्री के रूप में स्वीकार किया गया रामायण में। मनुष्य एक यात्री है, यात्रा कर रहा है। मनुष्य शरीर को एक व्हीकल माने गाड़ी के रूप में, सवारी के रूप में स्वीकार किया गया वेद में। आत्मा को इस पर सवार माना गया। यह व्हीकल श्रेष्ठ है, अन्य भी व्हीकल है, सारे शरीर व्हीकल हैं, लेकिन यह श्रेष्ठ है। इसमें यह जीव अपनी रुचि के अनुसार अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। उसके लिए बताया कि 4 बातों का बोध होना आवश्यक है। सबसे पहला बोध, कहां जाना है, यह बोध, कहां पहुंचना चाहते हो। फिर जब यह निश्चय हो जाए ना, तब कैसे पहुंचना चाहते हो, रास्ते का बोध। पहले लक्ष्य का बोध हो, फिर रास्ते का बोध हो, और रास्ते के पश्चात फिर तीसरा प्रश्न है कि जहां जाना चाहते हो उस रास्ते के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तु है। पाथे जिसे कहते हैं, पाथे का बोध। और फिर चौथा बोध है कि वहां अकेले जाओगे या कोई साथ भी जाएगा। शास्त्र ने कहा एकाकी मां गच्छे, अकेले रास्ता मत चलो। तो तुम ये याद रखो, कहां जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, वहां जाने के लिए क्या तुम्हारे पास है और कौन तुम्हारा साथी है। इन चारों का यदि बोध हो जाए तब तुम अपनी यात्रा सार्थक और सफल कर सकते हो तुम यात्री। ये बात याद रखो, जीव एक यात्री है और इन चारों का निर्णय केवल मनुष्य शरीर में तुम कर सकते हो। और यही धर्म के 4 पहलू हैं। धर्म के यही 4 पहलू हैं। धर्म का मूल पहलू है जिसे मोक्ष कहते हैं, लक्ष्य है। उसका दूसरा पहलू है मार्ग, जिसे धर्म कहते हैं। और तीसरा पहलू है जो पाथे है, जो पाथे जिसके लेकर चलोगे, उसका नाम अर्थ है। और साथी के लिए काम की व्यवस्था की गई है। ये बात समझे? और इन चारों से युक्त गृहस्थ धर्म की प्रतिष्ठा की गई। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री साथी है, अर्थ उसका पाथेय है, परमात्मा उसका लक्ष्य है, धर्म उसका मार्ग है। फिर गृहस्थ जीवन पूरा जीवन बन गया। लेकिन यह धर्म तो गृहस्थ के लिए ही नहीं है, कहा नहीं, गृहस्थ के लिए है, लेकिन कहा जो गृहस्थ के लिए नहीं है वो कौन सा धर्म है, उसको परम धर्म कहते हैं। क्या समझे? धर्म के 4 भेद हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। ये 4 भेद हैं उसके। और शास्त्रों में उसे परम धर्म कहा गया है। जो डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चल देता है वो परम धर्मी है। लेकिन परम धर्मी तो अंगुलियों पर गिने हुए लोग होते हैं, कितने होंगे। लेकिन सामान्य धर्मी तो मानव मात्र है। और उस मानव मात्र के लिए ये 4 बातें आवश्यक हैं, जिनकी चर्चा अब हम कल करेंगे। समय आज पूरा हो गया। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, ये छोड़ सब अरमान नित, हरिनाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, त्याग रे सुख सुपन का, बीती निशाय बजागरे, नाते सभी तन से किए,
साथी सहोदर अपन को भूला फिरे लखिय त्रय व्यर्थ ही ममता किया अंत को संग लागरे तू देख आंखें खोल के बीती निशायब जागरे प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में ये जाएंगे सब एक दिन बज के तुम्हें मझधार में साथी न होगा तन तेरा इससे अधिक अनुराग रे तू भाग तनपुर छोड़ के